कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे राहुल जी को बुलाया कि भैया जी आओ, अपने पुराने घर में आओ। भैया जी को पुराने घर से इतना डर है कि भैया जी भाग गए रायबरेली। अब दीदी के साथ प्रचार चाहे जितना करें, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मतलब कोई नहीं हुआ। जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? स्मृति ईरानी। केएल शर्मा, कांग्रेस पार्टी। जब यहाँ उनके मालिक कुछ नहीं कर पाया तो नौकर क्या करेगा? कुछ नहीं, कम से कम 3 लाख वोटों से हार के जाएंगे। राहुल गांधी से कभी पूछो गन्ना क्या होता है, उनसे पूछो कभी आलू ऊपर लगती है या नीचे लगती है, तो आलू कभी कभी पेड़ में भी उगा देंगे वो। स्मृति ईरानी। केएल शर्मा। अरे जमानत जब्त हो जाएगी। कौन जीतेगा अमेठी से? दीदी जी। स्मृति ईरानी। जी जी। केएल शर्मा कांग्रेस का क्या? केएल शर्मा को यहाँ कोई जानता ही नहीं पूरे क्षेत्र में। आप भी नहीं जानते? हम भी नहीं जानते हैं, हमारे नवारासी ही, लेकिन हम भी नहीं जानते कि कहाँ के हैं वो। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है 40 सालों से वो यहीं रहे, जनता के बीच में रहे। राजीव जी यहाँ से लड़े, सोनिया जी लड़ी, इंदिरा जी लड़ी। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे राहुल जी को बुलाया कि भैया जी आओ, अपने पुराने घर में आओ। भैया जी को पुराने घर से इतना डर है कि भैया जी भाग गए रायबरेली, तो यहाँ कैसे उनका क्या होगा, सोचिए आप। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि रायबरेली हो या अमेठी हो, है तो गांधी परिवार की सीट, क्या फर्क पड़ता है? दोनों जगह से हार रहे हैं, अमेठी से भी रायबरेली से भी। अब दीदी के साथ प्रचार चाहे जितना करें, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मतलब कोई नहीं हुआ। जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। क्षेत्र में कोई आता ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। हाथ हिलाने वाला ज़माना नहीं, अब विकास का ज़माना है। विकास का ज़माना जो है प्रधानमंत्री जी। तो ये बताइए, विकास 5 सालों में स्मृति जी ने ज़्यादा किया है या फिर राहुल गांधी ने 15 सालों में? राहुल जी ने जो 15 सालों में किया, दीदी जी ने उसको केवल 5 साल में एकदम ओके कर दिया। यही बात है। मतलब 5 साल भारी पड़ गया। 5 साल भारी पड़ गया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र बहादुर तिवारी। क्या कहेंगे, किसको जिता रहे हैं? स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी या फिर कांग्रेस प्रत्याशी? कुछ नहीं, उनको 5 साल राहुल नहीं आए, 5 साल ये केएल शर्मा भी नहीं दिखाई पड़े, तो उनको कोई जानता ही नहीं। देश का 2 ही बड़ा मुद्दा है, विकास और देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस समय भारत से लड़ नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है लड़ने की। और जहाँ तक विकास की बात है, घर घर पानी, घर घर गांव-गांव टंकी बन रही है, नाली टोटी पहुँच गई है और गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है। पाइपलाइन और पानी दोनों पाइपलाइन, इतनी बड़ी जनता है, सब जानती है, गैस पाइपलाइन हर गांव में पहुंच गई और पानी तो घर पे पहुंच गया। किसान निधि मिल रही है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही। आखिर चाहिए क्या? सब इस 5 साल में मिल रहा है। पहले तो, अब तो राशन कहीं भी ले सकती है, ऑनलाइन है। तो राहुल गांधी 15 सालों तक नहीं कर रहे थे ये सब? कुछ नहीं था भाई। हाँ, ये पाइपलाइन थोड़ी बिछी थी, ना टोटी आई थी, ना किसान निधि मिल रही थी। के राधिका हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया कांग्रेस के। राम मंदिर दर्शन करने गई थी। हाँ, राम मंदिर दर्शन। अब बताओ, जो अभी तक राहुल तो अभी तक भारतीय संस्कृति सभ्यता को ही नहीं समझे हैं, उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। इस समय कोई नहीं, भाजपा ही आएगा 400 पार। क्या नाम है आपका? आदर्श शुक्ला। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? स्मृति ईरानी। केएल शर्मा, कांग्रेस पार्टी। जब यहाँ उनके मालिक कुछ नहीं कर पाया तो नौकर क्या करेगा? कुछ नहीं, कम से कम 3 लाख वोटों से हार के जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी तो युवाओं की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। राहुल गांधी से कभी पूछो गन्ना क्या होता है, उनसे पूछो कभी आलू ऊपर लगती है या नीचे लगती है, वो तो आलू कभी कभी पेड़ में भी उगा देंगे वो। गरीबी राहुल गांधी जो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है वो गरीबी जानता है। और युवा 58 साल के हैं, वो युवा हैं, अब तो उनको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, विकास हुआ है कि नहीं 5 सालों में, या फिर 15 सालों में ज़्यादा हुआ था? 15 साल, आज के 5 साल पहले अगर आप अमेठी आए होती तब आपको विकास लगता कि आपको सुकुल बाज़ार से और पन्नी आने में 1 घंटे का टाइम लगता, और आज आपको सुकुल बाज़ार से पन्नी आने में सिर्फ 7 से 8 मिनट का टाइम लगा होगा। सड़क आपने देखी ही होगी कैसी है। उनके ज़माने में सड़क क्या खड़ंजे तक नहीं लगे थे, आज यहाँ तक आपको डामर रोड मिल रही है। और देखिए, एक
अमेठी का सबसे किनारा है, ये बॉर्डर है। यहाँ पे आप देखिए सरकारी ट्यूबवेल यहाँ पे लगी है, यहाँ की रोड देखिए। अब बाकी आप तो खुद ही देख रही हैं। अच्छा, जिस हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही हैं, आपको नहीं लगता इसका कोई असर होगा? क्योंकि बार बार वो इमोशनल कार्ड खेल रही है, अपनी दादी अपने पिताजी का नाम याद कर रही हैं कि वो लोग कैसे जाते थे, लोगों से मिलते थे। ये तो उनका खानदानी पेशा ही है, इमोशनल कार्ड खेलना। जब कहीं कुछ नहीं चलता तो इमोशनल कार्ड, अभी आके यहाँ रोएंगी भी, आगे रोएंगी, घर में जाएंगी, चाय पियेंगी। लेकिन जब यहाँ से जाती हैं तो गाड़ी से जाने के बाद जब पहुँचती हैं मुंशीगंज, तो वहाँ सबसे पहले गंगा जल से नहाती हैं वो, कि हम कहाँ गए थे, कहाँ क्या पी के आए हैं, क्या खा के आए हैं। ऐसा क्यों? अरे वो गरीबों से नफरत करती हैं वो। लेकिन राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत, हमें तो यहाँ कहीं नहीं लगता मोहब्बत की दुकान खुली है, सारे नफरत की दुकान खुली है। एक एक से वो लड़ा रहे हैं, हाँ, हिंदू को मुसलमान से वो लड़ा रहे हैं, जिससे देखो सब सिर्फ नफरत वही फैला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। आपको कभी लगा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है? आप तो पूरे देश में घूमती हैं, क्या आपको कभी ऐसा कहीं लगा है कि बीजेपी ने नफरत की राजनीति की है? वो तो सबका विकास सबका साथ लेके चल रही है। अब वो राजनीति है राहुल गांधी की, इसी पे उनकी दुकान चली है। अब जनता जान चुकी है कि ये सब कुछ नहीं है, तो इसलिए अगली बार अमेठी हारे, इस बार रायबरेली भी हारेंगे। रायबरेली भी हार जाए, रायबरेली भी हारेंगे। फिर जाएंगे कहाँ? अब वायनाड गए हैं, अगली बार वायनाड भी हम लोग पहुंचते हैं, वहाँ तो फिर देखो कहाँ जाते हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग वहाँ जाएंगे। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि अब इटली शिफ्ट हो जाना चाहिए राहुल गांधी को। अरे तो उनकी नानी जी को बुलाया गया है, शायद चले जाएं, लेकिन जाएंगे नहीं। हमको नहीं लगता, अभी और बेइज्जत होना बाकी है उनको यहाँ से। चाहिए तो यही चले जाएं, अभी इज्जत उनकी थोड़ी बहुत बची है, वो लेके यहाँ से चले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। हम विकास की बात करें तो विकास किसने ज़्यादा किया, राहुल गांधी ने 15 सालों में या स्मृति ईरानी ने 5 सालों में? नहीं, स्मृति ईरानी दीदी ने किया है। हाँ, हो रहा है, अच्छे खासे विकास हो रहा है। जी मैम जी। लेकिन राहुल गांधी तो गरीबों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। कुछ नहीं कहते हैं इतना देंगे, लेकिन इतना 72,000 अगर सालाना देंगे, 6,000 रुपये महीना, तो गरीब मजदूर आदमी कहाँ कमाने जाएगा? फिर तो बैठे खाएगा। ऐसा कौन दे सकती है सरकार? ये हमें 4 महीने में दे रहे हैं जो 2,000 रुपये किसानों को, ये इतना ही दे रहे हैं, बहुत है, इससे ज़्यादा कौन दे सकता है? राम उजेरे शुक्ला। क्या लग रहा है माहौल अमेठी का, कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी। केएल शर्मा? अरे जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त? हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी 2019 में हार गए हैं, बीजेपी कह रही है कि वो डर के भाग गए, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाए यहाँ आने का, रायबरेली चले गए। हाँ बिल्कुल, ये सत्य बात है। जब उनको लड़ना होता है यहाँ से, डर के मारे ना होते, 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए। जबकि वो कहते हैं कि हमारे पिताजी की, माताजी की कर्मभूमि, हमारे भाई कर्मभूमि है। अगर उनको यहाँ से लगाव होता, यहाँ की जनता से प्रेम होता, तो वो कम से कम 20 बार अमेठी आए होते। हम विकास की बात करें तो विकास किसने ज़्यादा किया, राहुल गांधी ने 15 सालों में या स्मृति ईरानी ने 5 सालों में? नहीं, स्मृति ईरानी दीदी ने किया है। हाँ, हो रहा है, अच्छे खासे विकास हो रहा है। जी मैम जी। लेकिन राहुल गांधी तो गरीबों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। कुछ नहीं कहते हैं इतना देंगे, लेकिन इतना 72,000 अगर सालाना देंगे, 6,000 रुपये महीना, तो गरीब मजदूर आदमी कहाँ कमाने जाएगा? फिर तो बैठे खाएगा। ऐसा कौन दे सकती है सरकार? ये हमें 4 महीने में दे रहे हैं जो 2,000 रुपये किसानों को, ये इतना ही दे रहे हैं, बहुत है, इससे ज़्यादा कौन दे सकता है?